तो बात करते हैं उन 2 हार्मोन के बारे में जो आपको अनफिट करते हैं, आपको मोटा करते हैं। तो उनमें से सबसे पहला हार्मोन है कार्टिसोल। तो कार्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो जरूरत के अनुसार कार्टिसोल हार्मोन हमारे लिए एक वरदान होता है, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बनने लगता है तो आपकी बॉडी मोटे होने लगती है। खास तौर पर आपके पेट पर फैट जमा होने लगती है। आप कम खाते हो फिर भी आपका वजन, आपका पेट बड़ा होता जाता है, वजन बढ़ता जाता है। तो कार्टिसोल हार्मोन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जेनेटिकली आप में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर से मदद लेनी पड़ेगी। हो सकता है आप बहुत कम डाइट ले रहे हो तो भी आपका स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल हाई हो सकता है। अगर आप कम सो रहे हो तो भी कार्टिसोल हार्मोन हाई हो सकता है। और अगर आपका डाइट प्लान सही नहीं और आप जिम में बहुत सख्त मेहनत करते हो तो भी कार्टिसोल हार्मोन बढ़ सकता है। और अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक वीक है, आपका हाजमा ही ठीक नहीं रहता, तो आप जिम में बहुत थोड़ी मेहनत करोगे तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा होगी। आपकी बॉडी ओवर ट्रेन हो जाएगी और स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल हाई हो जाएगा। तो कार्टिसोल हार्मोन हाई होने के कुछ सिम्टम होते हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। पहला सिम्टम है कि आपको नींद कम आएगी। आमतौर पर जब हम थके होते हैं, पूरी तरह थकने के बाद जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हमें एकदम एक सुकून मिलता है, एक आराम मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कार्टिसोल हार्मोन हाई है, आप काम करते हुए थक गए हो या वैसे ही थक गए हो और बिस्तर पर जाते हो तो आपको बिस्तर पर लेटने से बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। आप वैसा ही महसूस करोगे जैसे आप चलते फिरते खड़े हुए महसूस कर रहे थे। आप में जो फील गुड हार्मोन थे वो बिल्कुल रिलीज नहीं होंगे। आपको अपनी टांगें भारी भारी टूटती हुई लगेंगी और आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। हाँ, आप आंखें बंद करके एक तरह सुस्ती में पड़े रहेंगे, लेकिन आपको वो डीप स्लीप नहीं आएगी। और दिन में जब आपके काम करने का टाइम होगा तो आपको ज्यादा नींद महसूस होगी और आपको लगेगा कि अब मुझे सोना चाहिए, लेकिन वो नींद भी उतनी डीप नहीं होगी जो कि एक नेचुरल डीप स्लीप होती है। और दूसरा सिम्टम, आप कम खाएंगे फिर भी आपका पेट, खास तौर पर पेट बड़ा होता जाएगा। आपकी बॉडी पर बहुत सारे स्ट्रेच मार्क भी आ सकते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन लो होता जाएगा, आपकी सेक्स ड्राइव भी बहुत नीचे चली जाएगी। अब बात करते हैं मोटा करने वाले, अनफिट करने वाले दूसरे हार्मोन की। वो हार्मोन होता है इंसुलिन। तो कार्टिसोल की तरह इंसुलिन हार्मोन भी जरूरत के अनुसार हमारे लिए जीवनदायी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर ये हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देता है, खास तौर पर मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि आप बोल सकते हो आम भाषा में कि कोलेस्ट्रॉल भी इंसुलिन से ही बनता है। तो इंसुलिन हमें मोटा क्यों करता है? क्योंकि इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। इंसुलिन का काम होता है जो भी आपने खुराक खाई, आपके ब्लड में गई वो खुराक, तो ब्लड में से जल्दी जल्दी उसे जहां जरूरत है वहां पर भेज देना। तो अगर आप बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खाते हो, बहुत ज्यादा कैलोरीज लेते हो, तो आपके मसल बहुत कम कैलोरीज खर्च रहे होते हैं उस कैलोरीज की तुलना में जो आप ले रहे हो। तो आपके मसल थोड़ी बहुत जितनी कैलोरीज खर्च करनी थी उनको वो कर चुके होते हैं। फिर से आप खाते हो, फिर से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, वो फिर से आपकी खाई हुई खुराक को आपके ब्लड में से उठाता है और मसल के पास लेकर जाता है, लेकिन वो फुल होते हैं तो उसे मजबूरी में वो सारी खुराक आपके फैट सेल में जमा करनी पड़ती है। आप फिर भी खाते जाते हो तो लगातार आपकी फैट स्टोरेज बड़ी होती जाती है, क्योंकि इंसुलिन के पास और कोई स्टोरेज करने के लिए जगह ही नहीं है। तो वो जो भी आप खाते हो वो सीधा आपके फैट सेल के पास ही चला जाता है। और एक बात कि जो कार्टिसोल हार्मोन है उसका मोटापे में आमतौर पर थोड़ा कम योगदान होता है। ऐसे केस आपको कम मिलेंगे जो कार्टिसोल हार्मोन के कारण मोटे हैं, लेकिन ऐसे केस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे जो कि इंसुलिन हार्मोन के कारण मोटे हैं। तो अब बात आती है कि इन दोनों हार्मोन को काबू कैसे रखा जाए, ना तो ये जरूरत से कम हो और ना ही जरूरत से ज्यादा।